जय हिंद जय भारत बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छा होइएगा। तो चलिए आज के लेक्चर में हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 3.2 को शानदार तरीके से इस कदर से आपको बताएंगे कि आपको दिमाग में चले जाएगा एक मरतबे। ठीक है, तो चलिए इसको हम शानदार तरीके से पढ़ते हैं। और मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम बिना देरी के ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। ओके, चलिए क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस आपके सामने है। क्वेश्चंस क्या है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चंस है निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 3.2। क्वेश्चंस है यहाँ पर निम्नलिखित क्वेश्चंस को पढ़िएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला है, ठीक है, तो पहला है यहाँ पर फर्स्ट आप लिख दीजिएगा और हल कर दीजिएगा, बात रहे ख़त्म। ठीक है, ये इस प्रकार से आप पहला है तो पहला का आप पहला लिख दीजिएगा और यहाँ पर आप हल कर दीजिएगा फर्स्ट के फर्स्ट। ठीक है, पहला के पहला आप हल लिखेंगे, काम कर देंगे। ठीक है, कहा कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए क्या है। मतलब क्षैतिज रेखा हम बताए थे, इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा कि एक रेखा ऐसे होता है, एक रेखा ऐसे होता है और एक रेखा ऐसे होता है। तो ये रेखा जो ऐसे किसी समतल में ऐसे क्षैतिज रेखा है, इसको बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। इसी क्षैतिज रेखा का नाम दिए थे, इसी क्षैतिज रेखा का नाम दिए थे हम यहाँ, इसी क्षैतिज रेखा का नाम दिए थे एक्स अक्ष। कौन सी अक्ष? एक्स अक्ष। ओके, और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। मतलब खड़ा जो रेखा है उसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो जो ऐसे खड़ा है ना, यही ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम हम बता दिए थे वाई अक्ष। क्या बता दिए थे? वाई अक्ष। ठीक है, तो ये जो ऐसे खड़ा है इसको बोलेंगे वाई अक्ष, ऐसे जो सुतल है उसको बोलेंगे एक्स अक्ष। तो ऐसे सोया हुआ को क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको वाई अक्ष कहते हैं। तो बस आपको लिख देना है उसका नाम। तो आपको नाम लिखना है तो नाम लिख दीजिए आराम से। कहेंगे निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा, तो कहेंगे क्षैतिज रेखा का नाम क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा क्षैतिज रेखा, और क्षैतिज रेखा का नाम क्या हो जाएगा? तो कहेंगे क्षैतिज रेखा का नाम हो जाएगा यहाँ पर एक्स अक्ष। जो सोया हुआ ऐसे था तो उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ओके, समझ में आ गया? अब देखिए, अब ऊर्ध्वाधर जो ऐसे खड़ा था उसको बोलेंगे वाई अक्ष। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको बोलेंगे वाई अक्ष। सिंपल सी मतलब है। हो गया आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो फर्स्ट के फर्स्ट बन गया। अब पहला के हम सेकंड पे चलते हैं। पहला के सेकंड देखिए क्वेश्चंस क्या है पहला के सेकंड। ओके, तो पहला के सेकंड कहता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो पहला का सेकंड क्या कहता है यहाँ पर, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। मतलब दो रेखा कौन कौन? एक्स अक्ष, जो ये रेखा, यहाँ पर रेखा भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे पहले वाला क्वेश्चंस में आप इसको रेखा से भी बनाकर दर्शा सकते हैं। तो ऐसे तो हम बता ही दिए हैं रेखा। ठीक है, तो कहा इन दोनों रेखाओं से बने हुए, मतलब एक रेखा तो ये हो गया, ठीक है, और एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ऐसे हो गया ना। तो आपको पता है ये क्या है? ये एक्स अक्ष है, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा। ये क्या है? एक्स अक्ष है ना कि नहीं? एक्स अक्ष। और ये क्या है? तो ये है आपके पास वाई अक्ष। ये है एक्स अक्ष, ये क्या है? ये एक्स अक्ष है, ये है वाई अक्ष। ओके, ऐसे खड़ा होगा वाई अक्ष, ए एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को ही क्षैतिज रेखा कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कहा इन दोनों रेखाओं से बने हुए, इन दोनों क्वेश्चन यही है कि इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो बताइए इन दोनों रेखा कौन कौन था? देखिए यहाँ पर बता सकते हैं कि एक रेखा ये ऐसे बना देंगे और ये ऐसे बना देंगे। ठीक है, तब प्रत्येक भाग का नाम बताइए। इसको आप हल लिख दीजिए और आराम से बना सकते हैं, एकदम आसान तरीके से। सेकेंड है, सेकेंड का हल करके बना सकते हैं। तो ये होता है, ये होता है पहला चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश होता है?
इसका नाम होता है प्रथम चतुर्थांश, कहता है प्रत्येक भाग को। तो दो रेखाओं से मतलब ये हो गया एक्स अक्ष, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया एक्स अक्ष, ठीक है, ये हो गया एक्स अक्ष, और ये जो हो गया आपके पास वाई अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। तो कह रहा है प्रत्येक भाग, तो ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, 4 गो भाग होता है जिसको हम चतुर्थांश कहते हैं। तो ये प्रत्येक भाग का नाम लिखने के लिए कह रहा है, नाम लिखने के लिए, ठीक है, कि नाम बताइए। तो पहला जो प्रथम भाग है उसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश, और जो दूसरा भाग है उसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, ठीक है, दूसरा चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। ये हो गया चौथा चतुर्थांश। ओके, पहला चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। प्रत्येक भाग का नाम लिखने के लिए कह रहा है, हो गया एगो मैच बना दिए, एक्स अक्ष का बना दिए, वाई अक्ष का बना दिए, और लिख दिए प्रथम चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, हो गया काम खत्म। तो ये क्वेश्चन भी बनकर हो गया रेडी। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन का है, उस बिंदु का नाम बताएं जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। ये दो रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेदित होती है, ये दो रेखाएं, इस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं, मतलब ये रेखा और ये रेखा जहाँ पर एक दूसरे को कट किया, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो यहाँ पर आप लिख देंगे मूल बिंदु। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ 3rd लिख देंगे और यहाँ पर हल लिख देंगे, ठीक है, 3rd लिख के हल कर देंगे, और इसको नाम क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। हो गया मूल बिंदु, सिर्फ लिख दीजिए, काम खत्म, मूल बिंदु आंसर, ठीक है, मूल बिंदु आंसर हो गया। ओके, अब आगे ये बन गया। अब अगले क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, और 2 नंबर क्वेश्चंस क्या है जरा ध्यान से समझेंगे। आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। 3.14 आपको आकृति दिखाई दे रहा है, 3.14 ये आकृति है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आकृति दिया है, तब कह रहा है यहाँ पर आकृति दे दिया है, तब कह रहा है इसको देख करके पहला का मान निकालना है। तो पहला आप देख लीजिए, अगर पहला b के निर्देशांक देखेंगे तो b के वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। अगर b के वैल्यू देखेंगे तो b किधर है इस फिगर में, b यहाँ पर है, तब पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं, पहले x वाला वैल्यू बाद में y वाला वैल्यू। तब b के जगह पर ये आपका b है, ये आपका क्या है, b है, तब b के वैल्यू पहले x वाला लिखेंगे, तो x तो यही है, तो x के वैल्यू इसके डॉट डॉट लाइन से इधर है, डॉट डॉट लाइन से इधर, तो x के सामने, तो x यही है, सोया हुआ x है, तो x के वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगा। और y मतलब ये है y का वैल्यू, तो y के सामने क्या है 2, तो हो जाएगा 5,2। b का वैल्यू हो गया 5,2, लास्ट में हम लिख देंगे, फिलहाल इस फिगर में हम दर्शा देते हैं, ठीक है। इस फिगर यानी b के वैल्यू कितना हो जाएगा 5,2। तो चलिए यहाँ पर ये लिखी दीजिए, 2 नंबर है, इसको आप हल कर दीजिए, ठीक है, 2 नंबर है और इसको आप जो है से हल कर दीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर कितने नंबर है, 2 के फर्स्ट का यदि यानी हल करेंगे, 2 के फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा। अगर फर्स्ट की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट, तब b के निर्देशांक ही निकालना है, तब b के जगह पर 5,2 हो जाएगा, क्योंकि पहले x लिखना है और पहले x है, तो x के वैल्यू यहाँ पर x के सामने क्या है, -5 है x के जगह पर, और y के जगह पर क्या है, यहाँ पर 2 है, तब यहाँ पर हो जाएगा -5,2, -5,2 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर लिख देंगे आप -5। b के निर्देशांक क्या हो जाएगा, तब b के जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा -5,2, ठीक है, ये बन गया। अगर हम दूसरा की बात करते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन को पढ़िए। दूसरा है c के निर्देशांक निकालिए, तो c किधर है, c देखिए ज़रा ध्यान से, तो c आपको इसी फिगर में मिल जाएगा, c यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर c यहाँ पर है,
ठीक है। तो सी यहाँ पर है, तो पहले x होता है बाद में y होता है, तो कहेंगे x लाइन तो यही है, तो x के सामने, यहाँ x के सामने क्या है, देखिए x के सामने ये है x वाला वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 है, तो लिख देंगे 5। उसके बाद फिर x का वैल्यू हो गया, अब y का वैल्यू लिखना है, तो y अक्ष तो यही है, तो y के सामने इधर देखेंगे तो y के सामने क्या है, -5 है, तो हो जाएगा 5, -5, यानी c के निर्देशांक कितना हो जाएगा, c के निर्देशांक जो हो जाएगा बच्चों आपके सामने, यानी c के निर्देशांक क्या हो जाएगा, कहेंगे 5 और -5, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब यदि आप थर्ड देखिएगा तो थर्ड क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चंस क्या है उसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और ध्यान से यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सी हो गया, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ज़रा ध्यान से, उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, ये सी हो गया। उसके बाद पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखिए निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या होगा, -3, -5। तो देखिए x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू, पहले x होता बाद में y, x का वैल्यू -3, y का वैल्यू -5। तो देखेंगे x के जगह पर -3, तो -3 किधर, x वाला में -3, तब x वाला में देखेंगे तो -3 यहाँ पर है कि नहीं, -3 यहाँ पर है ना, x वाला वैल्यू यहाँ -3, ठीक है, ये हो गया -3, और y का वैल्यू है -5, तो -5 कहाँ पर है, x के जगह पर -5 और y के जगह पर ये तो प्लस में है, माइनस में y का वैल्यू यहाँ पर है ना, तो ये हो गया। तो ये लाइन से ऐसे जाएगा, ये लाइन से ऐसे जाएगा, तो इस वाले बिंदु पर कट करेगा, मतलब कौन सा बिंदु होगा, तो x के वैल्यू यहाँ पर -3, y का वैल्यू -5, तो -3, -5 कौन सा बिंदु होगा, तो बिंदु ई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा निर्देशांक, बिंदु ई हो जाएगा, बस ई हो गया, ठीक है, ई हो गया ई। उसके बाद फिर से यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया। उसके बाद चौथा निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, कौन सा बिंदु होगा, देखते हैं ए बी सी डी में से कौन सा बिंदु होगा। 2, -4, पहले x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -4, तो x का वैल्यू, x वाला देखिए x का वैल्यू यहाँ पर 2 खोजना है, तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 मिल गया ना, x के वैल्यू प्लस में इधर, ए पर से इधर प्लस, आई पर से इधर माइनस, तो प्लस में 2, तो x का वैल्यू पहले प्लस में, तो 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। और -4, तो -4 मतलब y का वैल्यू, तो y तो ऊपर प्लस में है और ए पर से नीचे माइनस में है, तो y का वैल्यू यहाँ पर है -4, ठीक है। तो 2 है और माइनस, तो पहले x होता है और बाद में y होता है, तो पहले x के वैल्यू तो ये हो जाएगा g हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर g हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहेंगे ना कि g का नियामक होगा पहले 2, पहले x का वैल्यू और फिर y का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना यहाँ पर -4, ठीक है। तो 2, -4, तो ये चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कहेंगे g होगा। चौथा क्या होगा, यहाँ पर चौथा हो जाएगा पहचाना गया बिंदु क्या होगा, g होगा, ठीक है। उसके बाद और भी देखिए डी का भुज क्या होगा, डी का भुज क्या होगा, हम वैसे पहले वाला लेक्चर में बता दिया था कि अगर हम दो बिंदु अगर मान लीजिए 5, 6 लिखते हैं तो भुज और कोटि बताना हो तो इसको बोलते हैं पहले वाला को भुज, पहले वाला को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये 5, 6 है, तो इसको बोलेंगे पहले वाला को भुज और बाद वाला को बोलते हैं कोटि, बाद वाला को क्या बोलते हैं, कोटि, ठीक है। तो बस इसी माध्यम से आप बनाइए इस क्वेश्चन को। चलिए तो डी का भुज, आपको डी देखना है, डी किधर है, डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, लेकिन कह रहा है भुज मतलब x का वैल्यू चाहिए, भुज मतलब x का, भुज x वाला को बोलते हैं, x अक्ष को भुज कहते हैं। तो भुज का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6, x का वैल्यू 6 और y के सामने क्या है, y के सामने 2 है, ठीक है ना, ऊपर में y के सामने क्या है, 2 है, तो 6, 2। तो बताइए भुज, पहले x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि, तो भुज का मान कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 5वां नंबर 6, ठीक है 6। और यदि छठा की बात करेंगे आप तो छठा क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे ध्यान से। छठा है यहाँ पर बिंदु H की कोटि क्या होगा, कोटि मतलब y वाला वैल्यू खोजना पड़ेगा आपको। H यहाँ पर देखिए H कहाँ है, तो H आप देखेंगे H यहाँ पर है ना H। तो देखिए x का वैल्यू, पहले देखिए x के वैल्यू, x अक्ष वाला में, तो x के वैल्यू यहाँ पर -5 है ना, -5। तो लिखिए पहले x होता है बाद में y होता है -5, और y के सामने यहाँ पर क्या है -3 है ना, y के सामने यहाँ पर -3, तो -3, तो हो गया -5, -3। तो यहाँ पर करा है कोटि, तब पहले होता है भुज बाद में होता है कोटि, तो कोटि क्या हो जाएगा -3,
वो पहले भुज बाद में कोटि, तो कोटि का मान हो जाएगा -3। तो लिख दीजिए यहाँ पर -3, क्या हो जाएगा -3, हो गया -3। ठीक है, और भी आप ध्यान से देखिएगा। तो छठा हो गया। सातवां, बिंदु L के निर्देशांक क्या होगा? तो L देखिए कहाँ पर है, L कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। L यहाँ पर है, तो पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं। तो देखिए पहले इस बिंदु पर पहले x लिखेंगे, तो x के वैल्यू यहाँ तो मूल बिंदु है, ये क्या है मूल बिंदु, O है कहने का मतलब मूल बिंदु है। तो आपको हमको ये L का निर्देशांक निकालना है। तो x के पहले x होता है बाद में y होता है। तो y के वैल्यू तो 5 स्पष्ट है कि 5 पर है, लेकिन x का वैल्यू स्पष्ट है, पता ही नहीं चल रहा है कि x के वैल्यू कहाँ है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है x का वैल्यू। यानी x का वैल्यू यहाँ पर इस बिंदु को मान लेंगे 0 और कॉमा हो जाएगा 5। 0 कॉमा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर x का वैल्यू 0 और y के वैल्यू तो 5 हाईवे है। तो क्या हो जाएगा L निर्देशांक। तो L निर्देशांक आप लिख देंगे यहाँ पर, आप लिख देंगे 7वां क्वेश्चन है, और 7वां क्वेश्चन में L का निर्देशांक हो जाएगा आपके पास, क्या है L का निर्देशांक 0,5। क्या हो जाएगा बच्चों 0,5। ओके 0,5 हो गया। ठीक है, अब 7वां हो गया। यदि हम 8वां की बात करते हैं, यदि हम 8वां की बात करते हैं बच्चों, तो 8वां क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से समझेंगे। 8वां, यहाँ 8वां है बिंदु M के निर्देशांक चाहिए। तो M देखिए कहाँ पर है, तो M यहाँ पर है, पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए तब पहले x के वैल्यू, तो x के वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x के वैल्यू तो -3 पर है। ठीक है, x के वैल्यू। अब y का वैल्यू क्या होगा, पहले तो x तो लिख दिए, y का वैल्यू कुछ पता चल रहा है कि y का वैल्यू क्या होगा। देखिए m का हमें निर्देशांक चाहिए, किसका निर्देशांक चाहिए, m का निर्देशांक चाहिए। तो m को देखेंगे तो पहले x का वैल्यू, तो m के जगह पर कितना है -3, और y का वैल्यू इधर से लेंगे तो y का वैल्यू तो यहाँ पर मूल बिंदु है, इसके जस्ट सामने मिलाएंगे तो यहाँ पर 0 होगा, तो कॉमा हो जाएगा 0। तो यानी m का जो है निर्देशांक कितना हो जाएगा -3,0। तो यहाँ पर आप लिख देंगे -3,0, -3 और कॉमा 0, -3,0। यहाँ पर कौन सा है, m के निर्देशांक हो जाएगा। चलिए m वाला बिंदु हो गया। ठीक है, m का निर्देशांक इतना हो गया, कितना हो गया -3,0, ये वाला बिंदु मिल गया। ठीक, ये वाला बिंदु मिल गया, यही तो कह रहा था। ठीक है, बात रहे ख़त्म, ये हो गया रेडी। ओके, अगर आपको फिर यहाँ पर निर्देशांक वाला बात हो रहा है तो एक काम कीजिए बच्चों, अगर हम ऐसे लिख देते हैं ना, ऐसे वाला तो ये बराबर होता है, सब जानता है। ठीक है, लेकिन हम अगर तिरपल ऐसे कर दे तो इसका नाम होता है निर्देशांक, या इसी को बोलते हैं नियामक, या इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, नियामक बोलते हैं। तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, m है ना, तो m -3,0 था, -3 और कॉमा 0 था कि नहीं बच्चों, यहाँ पर -3,0 था, -3 और कॉमा 0 था। तो यहाँ पर m नियामक लिख दीजिए। नियामक कहने का मतलब निर्देशांक। यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप निर्देशांक ही लिख सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, तो निर्देशांक लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, निर्देशांक यहाँ पर हम कर देते हैं, हो गया निर्देशांक। ठीक है, यहाँ पर भी आप निर्देशांक कर दीजिए, नियामक हो गया। और ये भी क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर ये भी नियामक हो गया, तो नियामक से दर्शा दिया, डजंट मैटर। ऐसे वाला को क्या बोलते हैं, निर्देशांक या नियामक, दर्शा दिए। तो बनकर हो गया अच्छे से कंप्लीट। बहुत ही आसान चैप्टर है, आप आसान तरीके से इसको बना सकते हैं, पूरे चैप्टर हो गया ख़त्म। ठीक है, तो इस कदर से जो है आप बना सकते हैं सारा का सारा। ठीक है, इस कदर से जो है बना सकते हैं। सो यहाँ तक बनाइए मन से, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार एंट्री के साथ। ओके, धन्यवाद।